हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब मार्केट में क्रैश होता है तो उस मार्केट में करें क्या, कैसे उस मार्केट के क्रैश को संभालें और उसमें हमें बाइंग करनी चाहिए या हमें मार्केट से निकल जाना चाहिए, मार्केट कितनी नीचे जाएगी और कितनी नहीं जाएगी। तो सारी चीज़ें ना बहुत अजीब सी नज़र आती हैं इस तरह के मार्केट के सिनेरियो में, जैसे आज हुआ है जब मार्केट 3% के आसपास डाउन गई है और मार्केट ठीक ठाक खुली ऊपर, लेकिन ऊपर से नीचे आती चली गई और सेकेंड हाफ में तो मार्केट ने मीन्स नॉन स्टॉप नीचे गई है और 3% का हमारा फॉल आज देखने को मिला है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक अनसर्टेनिटी सी बन जाती है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं इस तरह की सिचुएशंस में क्या करता हूं और क्या करने की मैं सलाह भी देता हूं। अब यहाँ सलाह जैसा वर्ड आता है ना, तो ऐसे टाइम पर ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन ये एज इट इज सबके ऊपर एप्लीकेबल ना कभी होता था ना कभी आगे हो सकता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लें और अपने हिसाब से एक्शन लें, मेरी बात सुन लें, समझ लें। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इस टॉपिक को आगे लेकर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हमें यह देखना पड़ेगा कि हम मार्केट में किस तरीके से काम करते हैं। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, लेकिन सभी की सिचुएशन सेम नहीं होती। अब अगर हम बात करते हैं कि जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं उनको क्या करना चाहिए, तो बड़ा सिंपल सा बात है कि जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं वो स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, और अगर स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करते हैं ना तो अपने आप में ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगा होगा, और स्टॉप लॉस लगने के बाद में जब इस तरह की गिरावट मार्केट में नजर आ रही है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हुए होंगे, वहां तो शॉर्ट करना भी बनता था, क्योंकि 1-1.5% की जब मूवमेंट वन साइड आ जाए ना तो ट्रेंड चेंज हो जाता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, खासतौर से जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं। तो उनके लिए तो आज का दिन अच्छा हुआ होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर एक डिसिप्लिन के साथ मार्केट में काम किया जाए और 3% की मूवमेंट वन साइड आती है ना, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करने वाले के लिए एक अच्छा दिन होता है। तो यहां पर जितने भी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं, अगर उनका दिन आज का अच्छा नहीं गया है तो वो इस बात को बिल्कुल अच्छे से ये समझ लें कि उनकी स्ट्रेटजी में बहुत बड़ी कमियां हैं। अदरवाइज 3% वन साइड मूवमेंट के बाद में अगर पैसे नहीं बने ना फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो वहां पर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। उस पूरी स्ट्रेटजी को दोबारा से चेक करने की जरूरत है, दोबारा से वैलिडेट करने की जरूरत है। अब एक तो हो गया ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस वालों, जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं। दूसरी बात आती है कि हम स्विंग ट्रेड करते हैं। अब स्विंग ट्रेड में भी कुछ लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं और कुछ लोग बिना स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। तो जो स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा तो वहां भी कोई बात नहीं है। अब जो लोग स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करते, उनको यह देखने की जरूरत है कि उनके पैसे लगे कहां पर हैं। अगर उनका पैसा उन शेयर्स में लगा है जो ऑलरेडी रैली ले चुके हैं और काफी टॉप पर पहुंच चुके हैं, 200 दिन के मूविंग एवरेज से काफी ऊपर पहुंचकर मींस वहां से नीचे आना शुरू हुए हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि उन शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, और अगर नहीं किया तो अब कर लेना। क्योंकि 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर अगर बड़े शेयर्स अगर 20-25-30% ऊपर जाते हैं ना, तो या तो वो उसी रेंज में रह जाते हैं, कंसोलिडेट होते हैं फॉर नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स, या फिर वो वापस 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करने के लिए आते हैं, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज एज ए इक्विलिब्रियम काम करता है। अब ये बात होगी कि जिन्होंने उन शेयर्स में पैसे लगाए हुए हैं जो शेयर्स काफी ऊपर चले गए हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि हमने मीडियोकर कंपनीज में पैसे लगाए हुए हैं या स्मॉल कंपनीज में पैसे लगाए हुए हैं। तो अगर मीडियोकर कंपनीज में पैसे लगे हैं और स्मॉल कंपनीज में पैसे लगे हैं, तो वहां पर चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो चाहे उनकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, बिना स्टॉप लॉस के काम करना ही गलत है, क्योंकि उन कंपनीज के टूटने का और गिरने का कोई लेवल नहीं होता, वे कितनी भी नीचे जा सकती हैं। तो या तो उन कंपनीज में क्वालिटी देखने के बाद में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है ना, मीडियम साइज और स्मॉल साइज की मैं बात कर रहा हूं, और अगर लार्ज कंपनीज भी हैं और वो मीडियोकर कंपनीज हैं, यानी कि जिनके ऊपर बहुत सारा लोन है या फिर जिनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नहीं है और मार्केट में उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे नहीं है, सैचुरेशन में है बहुत ज़्यादा, तो उन कंपनीज में हमेशा से स्टॉप लॉस के साथ काम करें, टेक्निकल पैरामीटर्स के साथ काम करें, तो वहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। अब बात आती है कि हमने अच्छी कंपनीज तो ली, ऊपर ली, तो मैं
ऑलरेडी बता चुका हूं कि वहां पर प्रॉफिट बुक होना चाहिए। अब पॉइंट ये आता है कि हमने अच्छी कंपनीज भी ली और हमने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे भी ली, तो हम उस सिनेरियो में क्या करें? तो उस सिनेरियो की सिचुएशन ये है कि बिल्कुल भी कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। पैसा अपने आप से वापस बनेगा, चीजें अपने आप से ऊपर आएंगी, उनको लेकर होल्ड करें। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपल सा है, अगर हमने ग्रेट कंपनीज में, लार्ज साइज कंपनीज में और 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जहां पर वैल्यू बाइंग होती है वहां अगर परचेजिंग की है ना, उसके बाद अगर मार्केट में गिरावट किसी भी रीजन से आती है, अगर हम उनमें भी घबराएंगे तो फिर स्टॉक मार्केट में काम करने का कोई मतलब नहीं बनता। देखो वहां पर भी नीचे से और नीचे मार्केट में गिरावट आ सकती है, लेकिन वो एक ऐसी चीज हमने परचेज की हुई है कि आज नहीं तो कल वो अपने आप से ऊपर आ जाएगा, वहां घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और एक और पॉइंट यहां पर बहुत जो इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ऐसी सिचुएशन में पहले ही निकल जाएं और जब और नीचे गिर जाएगा हम तब बाय कर लें तो कैसा हो? देखो इस चीज को ना तो मैं दो चीजें कहता हूं, एक तो इसको पोस्टमार्टम कहते हैं कि होने के बाद पता चलता है कि कौन सा लेवल सबसे निचला लेवल था और कौन सा लेवल सबसे टॉप लेवल है। शुरू में किसी को पता नहीं चलता। जैसे आज भी अगर बात करें तो किसी को नहीं पता कि यहां से कल को वापस से रिबाउंड करेगा या यहां से और 2% नीचे जाएगा या और 3% नीचे जाएगा। किसको पता है? किसी को नहीं पता। तो हम एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं और ना ही हमें ये पोस्टमार्टम जैसा करने का जैसा ही होता है। तो इन चीजों में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और एक और बात, अगर हमें ये चीजें पता चल जाए ना कि लोएस्ट लेवल क्या होगा, यहां पर बेच देते हैं और नीचे जब जाएगा तो वहां जाके परचेज कर लेंगे, ऊपर जाके सेल कर देंगे, टॉप पे सेल कर देंगे। अगर इतनी एफिशिएंसी हम में से किसी को आ पाती तो स्विंग ट्रेडिंग में मतलब साल के 20% छोड़ो, 30% 40% छोड़ो, महीने के 30-40% बनते और साल के तो ये हर साल 5-6 गुना पैसा हुआ करते। तो ऐसा होता नहीं है। साल में जो 20-25-30% की कमाई होती है ना ग्रेट कंपनीज में, वो होती ही इसलिए है क्योंकि हमें कल का नहीं पता होता। अगर कल का क्या होना अगर पता चल जाए ना तो पैसे इतने हो जाएंगे कि जो वॉरेन बफेट सर हैं उतनी पैसा बनने में मुश्किल से 6-7-8-10 साल ही लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। क्योंकि जब एक साल में 5-6 गुना 7-8 गुना कर सकते हैं ना, तो 10 साल अगर उस चीज को मोमेंटम को बना के रखा जाए तो जितने मर्जी कम पैसे हों, जो सबसे रईस आदमी है ना इस दुनिया का, उतने पैसे हो जाएंगे। तो ऐसा होता नहीं है। मार्केट में नीचे प्रॉफिट बुकिंग आनी एक आम बात है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। घबराना उनको होता है जिनको पता नहीं होता कि हमने खरीदा क्या है, किस बेस पे खरीदा है। जब हमने ग्रेट कंपनीज को सस्ते प्राइस पे खरीदा है ना तो हमें पता है कि हमने क्या खरीदा है और क्यों खरीदा है। जिसको नहीं पता होता ना कि क्यों खरीदा है और किस लेवल पे, मतलब 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर है, नीचे है, कंपनी क्या करती है, कितने नेट प्रॉफिट है, बैलेंस शीट देखी नहीं, सिर्फ टीवी में सुना और ट्रेड कर लिया। तो जो टीवी में सुना और ट्रेड कर लिया, जो ये हैबिट है, इस हैबिट को हमें बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो नुकसान होता रहेगा। क्या फायदा उस चीज का यार? मैं तो यही तो चीज कहता हूं कि आंख बंद करके कुछ नहीं करना चाहिए। अगर हम घर में टीवी भी लेके आते हैं तो 4 लोगों से पूछ के आते हैं, इंटरनेट पर सर्च करके लेके आते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं ना तो 4 लोगों से पहले रिव्यू देखते हैं, उसके बाद खरीदते हैं। लेकिन जब शेयर्स परचेज करने होते हैं तो दोस्त बोलता है और ले लेते हैं। भाई क्यों ले लेते हैं? ये चीजें बिल्कुल गलत है यार, बिल्कुल गलत है। सोच समझ के काम करो। अगर सोच समझ के, अगर अपनी समझ नहीं है ना या टाइम नहीं है, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि अपनी समझ हमें बनाने में टाइम लगता है और जब ऑफिस में काम करते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि उतना सोचा समझा जाए। तो किसी का सहारा लो, किसी का हाथ पकड़ो, आप समझ रहे हो इस बात को कि हमें कभी भी उस काम को अपने आप नहीं करना चाहिए जो हमें नहीं आता है। पहले सीखो फिर करो। सीखने का क्या तरीका है? सीखने के 2-3 तरीके हैं। देखो, एक तो जीरोधा वर्सिटी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर थियोरेटिकल नॉलेज भरपूर है। आप पूरी उस नॉलेज को लोगे, सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में प्रैक्टिकली उस नॉलेज के बेस पे पैसा कैसे कमाना है, तो जैसे मैं आपको समझाता हूं कि इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए, स्टॉक एनालिसिस कैसे करनी चाहिए, उन वीडियोस को देखो, वहां से लर्निंग लो। उसके बाद भी अगर डाउट आता है तो कमेंट में लिख के उनके डाउट्स को क्लियर करो। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया होता है, आप उस पर टेक्स्ट कर लो। ईमेल मैंने दी हुई है, आप उस पर ईमेल कर लो, डाउट्स क्लियर कर लो। लेकिन बिना सीखे नहीं करो। तो यहाँ पर मेरा आज का जो बात करने का था, जो मेरा मैसेज था देने का, वो यही था कि अगर ट्रेडिंग की है अपने टेक्निकल के बेस पर तो स्टॉप लॉस लगाकर चलो। स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, एफ&ओ में की है तो आज पैसे बने होंगे, नहीं बने हैं तो अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा से चेक करो, क्यों नहीं बने हैं। 3% की मूवमेंट में पैसे बनने चाहिए। और अगर आपने अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनीज खरीदी हैं लेकिन काफ़ी ऊपर प्राइस चल रहा था उनका, तो वहाँ प्रॉफिट बुक होना चाहिए। और अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं और सस्ते प्राइस पर ली हुई है ना,
तो उनको लेकर बैठो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन मार्केट नीचे आती है, 4 दिन बाद फिर वापस जाती है। आपने देखा होगा जब पेंडेमिक में भी जब निफ्टी इतनी नीचे गई थी और सारी कंपनीज नीचे गई थी, कितना टाइम हुआ है, 6 महीने भी नहीं निकले, 6 महीने ही निकले हैं और मार्केट वापस से हाइपर है। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ऊपर चल रही हैं और जो कंपनीज ऊपर नहीं चल रही हैं वो ऊपर जाएंगी, क्योंकि उनकी बेसिक नेचर है ऊपर जाना। और बेसिक नेचर क्यों है? क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स इतने सिक्योर हैं और इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, मैं काफ़ी लोगों को इस चीज़ का एग्जांपल देता भी हूँ क्योंकि इससे एकदम से बात समझ में आ जाती है। जैसे अभी नवरात्रि आने वाले हैं और नवरात्रों में ना हम लोग फास्ट रखते हैं, काफ़ी लोग फास्ट रखते हैं। तो जो लोग 3-4 दिन या फर्स्ट 2 नवरात्रि रखते हैं, 9 दिन के भी नवरात्रि रखते हैं, तो वो खाना नहीं खाते। लेकिन खाना नहीं खाते वो चलता है, लेकिन ब्रश जरूर डेली करते हैं। ब्रश किए बिना बात नहीं बनती। तो जो ब्रश करते हैं ना डेली बेसिस पर, चाहे इंडिया चाइना वॉर हो जाए, चाहे पेंडेमिक हो जाए, चाहे व्रत है चाहे नहीं है, ब्रश करना जरूरी है। तो कोलगेट तो बिकना ही है, उसके बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने अपने दाम भी बढ़ाने ही हैं। तो जब इस तरह के बिजनेसेस में हम रीजनेबल प्राइस पर चीज खरीदते हैं ना, तो हमें पता होता है हमने क्या खरीदा है। तो जैसे ही ये फॉल खत्म होगा, ये प्राइसेस वापस आएंगे। और अगर पैसे रखे हुए हैं ना और इस तरह का फॉल आया है, तो ये सही टाइम होता है लगाने का। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इस तरह की वीडियोस में लेकर आता रहता हूं, तो देखते रहना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।